बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, औलाद अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। एक ऐसा इनाम जिसके लिए अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ने भी दुआएं की हैं। अल्लाह पाक का फरमान है, माल और औलाद तुम्हारे लिए दुनिया की जीनत हैं, लिहाजा हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद की इज्जत करो। इससे मुराद अपनी औलाद के पैदा होने पर उसका बेहतरीन नाम रखा जाए, बेहतरीन तरबियत की जाए और जिंदगी गुजारने के तमाम अमूर समझाए जाएं। छोटों पर शफकत करना और बड़ों का अदब करना सिखाया जाए, उन्हें बुरा भला न बोला जाए और उनके दरमियान अदलो इंसाफ किया जाए, ताकि किसी भी किस्म की कमी या ज्यादती की वजह से वो आपस में मुतनफर ना हो। नाजरीन, चूंकि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद है, तो एक माँ पर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि वो अपने बच्चों की हर पहलू से बेहतरीन तरबियत करने के साथ साथ उनके दिल में अपने बाप का एहतराम और मोहब्बत भी डाले, क्योंकि अक्सर औकात ये देखने में आता है कि जहाँ बच्चे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करते हैं, वहीं अपने बाप से बहुत दूर होते हैं। बाप की लाजवाल मोहब्बत और बच्चों के लिए की गई मेहनत और मुशक्कत कतन नजरअंदाज कर दी जाती है और आखिर में ये नतीजा निकलता है कि बच्चे अपने वालिद से अजनबी हो जाते हैं, उनसे दूरी इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे में एक बाप पे क्या बीत रही होती है, ये सिर्फ वही जानता है। इसलिए मेरी अपनी बहनों से गुजारिश है कि वक्त और हालात कैसे ही क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को वालिद से करीब रखें, उन्हें एहसास दिलाती रहें कि किस तरह उनके वालिद उनकी जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुशक्कत करते हैं, हत्ता के अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात तक को मार देते हैं। नाज़रीन, बिलाशुबा औलाद तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इसकी कदर उन लोगों से बेहतर कौन जानता होगा जिनके पास अल्लाह की दी हुई हर नेमत मौजूद हो, मगर उनके आंगन सूने हों। सिर्फ वो लोग इस दर्द को महसूस कर सकते हैं जिनके घरों में उनके बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी नजर आएंगे जिन्हें अपनी औलाद से तो बेहद मोहब्बत है, मगर इसके बावजूद उन्हें एक पछतावा है कि इससे बेहतर था उनकी औलाद ही न होती, क्योंकि वो ये समझते हैं कि भले उन्हें अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत है, मगर उनके पैदा होने के साथ उनकी जिम्मेदारियां और अखराजात भी बढ़ गए, जिन्हें पूरा करने के चक्कर में उन्होंने अपनी जिंदगी के कई कीमती लम्हात खो दिए। औलाद न होती तो यकीनन उनके पास बेहतर घर, गाड़ियां, सहूलियात और रुपया पैसा होता जिनसे वो अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सकते। इसके बरक्स इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने औलाद जैसी कीमती नेमत से तो नवाजा, मगर इंतहाई महदूद मुद्दत के लिए, और जब उनकी औलाद कम उम्री में ही उनसे बिछड़ जाती है तो गम और सदमे से निढाल हो जाते हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि कम उम्री में वफात पाने वाले बच्चे जन्नत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ेरे निगरानी होते हैं और अपनी औलाद के फौत होने पर सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ अजरे अजीम है। नाज़रीन, बच्चों की वफात के बाद बहुत से वालिदैन के दिल में ये सवाल आता है कि उनकी नाबालिग औलाद जब इस दुनिया से जाती है तो उनके माँ बाप जब उनकी कब्र पर जाते हैं तो क्या वो उनको पहचानते हैं और उनके सलाम का जवाब देते हैं या उनकी तरफ से फरिश्ते जवाब देते हैं। इसके अलावा ये सवाल भी आता है कि क्या बच्चे अपने वालिदैन को कब्र में याद करते हैं या कि नहीं। नाज़रीन, बच्चा अपने वालिदैन को कब्र में याद करता है या नहीं, इसके मुतल्लिक कोई खास वजाहत तो नहीं मिली, मगर अहादीसे मुबारका से मालूम होता है कि अगर एक आदमी दुनिया में किसी को जानता था और फिर उसका इंतकाल हो गया तो जब वो उसकी कब्र पर जाकर सलाम करता है तो साहिबे कब्र सलाम करने वाले को पहचान भी लेता है और उसके सलाम का जवाब भी देता है। इसी तरह बच्चे के वालिदैन अपने बच्चे की कब्र पर जाएं तो उनका बच्चा उनको पहचानता भी है और सलाम करें तो ये बच्चा खुद ही सलाम का जवाब देता है, फरिश्ते उसकी तरफ से जवाब नहीं देते। और इसी तरह अगर उसके वालिदैन कोई अच्छा काम करके बच्चे को एहसाल करें तो वो बच्चे तक पहुंचाए जाते हैं और उसको इसकी इतला दी जाती है, जिससे बच्चे की रूह खुश हो जाती है। अगरचे नाबालिग बच्चे को मगफिरत की दुआ की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन बच्चों के लिए दुआ करने से उन्हें भी दर्जात की बुलंदी का फायदा होता है। इसके अलावा वो बच्चे जो कम उम्री में इंतकाल कर गए वो आखिरत में अपने वालिदैन की सिफारिश का जरिया भी बनेंगे। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला
अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान के 3 बच्चे नाबालिग मरेंगे वो जन्नत के 8 दरवाजों से उसका इस्तकबाल करेंगे कि जिससे चाहे दाखिल हों। सहाबा कराम के पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 के मरने पर भी अजर है और 1 बच्चे के मरने पर भी अजर है। फिर फरमाया, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि जो बच्चा अपनी वालिदा के पेट में यानी रूह फूंके जाने से पहले ही साकित यानी जाया हो गया, अगर सवाबे इलाही की उम्मीद में उसकी माँ सब्र करे तो वो अपनी नाल यानी नाफ से मिले हुए हिस्से से अपनी माँ को जन्नत में खींच ले जाएगा। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि जिनकी औलादें कम उम्री में ही उनसे बिछड़ गई हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और वालिदैन को सब्र जमील और बेहतरीन अजर दुनिया और आखिरत में अता करे। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमारे हाल पे रहम फरमाए। आमीन।